चुनावी दौर खत्म हो चुका है। पहले निकाय चुनाव खत्म हुए, अब पंचायत के चुनाव खत्म हुए हैं छोटी ग्रामीण सरकार के, और अब शादियों का सीजन चल पड़ा है। इस दौरान क्या कामकाज रहा आपका? काम जो है, जब इलेक्शन आया था भूटानी जी, तो बहुत ही थोड़े डाउन थे काम, क्योंकि लोग बिजी थे इलेक्शनों में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हुआ है, इसमें दोनों ही कैंडिडेट, हारने वाले भी और जीतने वाले भी, सभी 2-2, 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़े डाल रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं कपड़ों की, और बहुत अच्छे तरीके से जो है काम चल रहा है फ़िलहाल। और अब शादी ब्याह का सिस्टम है वो भी चल रहा है, लेकिन अब दोबारा से शादी ब्याह का सिस्टम सही समझो इसका जो है। तो जो सरपंच बने हैं या जिला परिषद बने हैं, हारे हुए जीते हुए, वो क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं पहनना? कुर्ता पजामा। अच्छा। हाँ, अधिकतर 5-5, 6-6 जोड़ी कुर्ता पजामा। और एक लड़का तो ऐसा आया कि भाई जिला परिषद का जब तक रिजल्ट भी नहीं आया, और रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही आया लड़का, तो उसने 6 जोड़ी कपड़े खरीदे और 5 जवाहर कट, और धड़ाक से खरीद के मैं बोले जी मैं जिला परिषद की तैयारी कर रहा हूँ। बोले, मैंने कहा अभी तो रिजल्ट भी ना आया। कह रहे जी जो आने वाले टाइम की। मैंने कहा तो बनोगे शेर, डागर टेलर पर कपड़े सिलवाने का हल्का मतलब नहीं है। एक जो आप स्टार्टिंग से ही जो इस तरीक़ा से चल गए हो तो आगे कोई रोकने वाला नहीं आपको। अच्छा, ऐसा कौन सा कैंडिडेट था जो अगले 5 साल बाद हो रहे चुनाव, तो तैयारी भी से कर रहा है? कौन से गांव का, कौन से वार्ड का? घोड़ी गांव से था। अच्छा, घोड़ी गांव से। हाँ, घोड़ी गांव से लड़का था, नाम भी लिखा हुआ है उसका। अच्छा। तो ये था, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, नया लड़का, यंग लड़का और अच्छा लड़का। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी आइटम मिलते हैं, कौन कौन से कपड़े मिलते हैं? मेरे पास आप मान के चलिए कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जवाहर कट बास्केट, सूट सफारी, ब्लेज़र, 2 पीस, 3 पीस, कुर्ता धोती, हर आइटम मेरे पास आज की डेट में उपलब्ध है, तैयार है, बना हुआ भी, और उसके लिए कपड़े भी, गरम ठंडा जैसा भी कोई व्यक्ति बनवाता है। और जैसे कहते हैं ना इलेक्शन वाले, एक जी जनता का बहुत प्यार है, तो मेरी 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती हैं मेरे जड़ में, तो मुँह पे 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत ही प्यार है, और सभी लोग निकल के आ रहे हैं जो कभी नहीं आते थे, आज वो नाम सुन के। और फिर ये सब आपके जो चैनल का कमाल है, आपका जो चैनल है उसने जो कमाल किया है, मेरी 2, 4, 6, 10, 20, 50 खबर जो दिखाते हो आप, चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चले हो डागर टेलर का, तो उठाया है सिस्टम, तो इसलिए जो है बहुत अच्छा काम चलता है। वो इसलिए भी हम करते हैं कि आप ना कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हो, आप विवादास्पद बयान आप ही देते हो और कोई देता नहीं है। आप सच बोलने वाले व्यक्तियों में शामिल हो। जैसे आपका गांव अलावलपुर ही है, अब जिला परिषद के चुनाव में आपने सच बोला, और वो बोला जो हम चाहते थे कि आप बोले, और आप बोले भी सही। दरअसल में इसीलिए लोग ना फैसला नहीं कर पाते पंचायतों में। अगर स्ट्रिक्टली कहे ना, सीधी बात कहे, तो अगर अमीर गरीब की खाई को पटा के चले, अमीर गरीब को जो है कह के चले कि भाई आप गलत हो, आप सही हो, तो पंच फैसले हो जाएंगे। पंच फैसले इसीलिए नहीं हो पाते आज की डेट में, एक कि लोगों का ये जो वोटों का चक्कर है ना जी, जो वोट मांगेगा और वोट जिसे चाहिएगी वो क्लियरेंस नहीं रख सकता किसी बात की, वो घुमा फिरा के उसको बढ़ा देगा बात को। हमारे पास ये सिस्टम नहीं मिलता। हम वही देख के हैरान हैं कि ललपुरा गांव के पूर्व सरपंच कुलवीर देशपाल अगले जिला परिषद बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि तेवतिया पाल में भी, जनोली गांव में, वो तेवतिया को हरा के आगे निकले हैं। वजह क्या है? तेवतिया पाल मत कहो। क्यों? पाल में तो सभी लोग आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी आता है, वो भी तेवतिया पाल में ही है मेरे ख्याल से, देशपाल साहब। देशपाल, मैं वो गांव की बात कर रहा हूँ कि उस गांव, अगर तेवतिया पाल में नहीं भी है तो पड़ोसी तो है ही है, और बहुत ही ऐसे पड़ोसी हैं कि अपना भाईचारा है गांवों का। वजह क्या रही है कि तेवतिया गांव में, जनोली में तेवतिया कैंडिडेट से ज़्यादा वोट निकले हैं कुलवीर देशपाल के? ये जो लोगों का भरम था ना जी, वो तोड़ा गया है, जो भरम था। अब एक व्यक्ति तो घर घर गया है,
और एक व्यक्ति के कह रहे हैं कि जी हमारे तो पास ही नहीं आया। मैंने जनौली के लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत की है और अच्छे ठौंडाओं से बात की है, ठौंडाओं के लड़कों से बात की है, अपने बैठने उठने वालों से बात की है, तो उन्होंने यही कहा कि जी बाबू राज्यपाल हमारे पास नहीं पहुँचे और तो उसका कारण हमें वोट भी जो है उनको देनी पड़ी। तो ये क्या ट्रेलर माना जाए, क्योंकि तेवतिया जो गांव है जनौली, वो पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया की जड़ है और राज्यपाल सेक्रेटरी उनके खास आदमी, और कुलबीर देशवाल जो नए जिला पार्षद बने हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, दीपक मंगला के साथ के हैं। क्या वजह ये भी हो सकती है, क्या एक खतरे की घंटी है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को, मैं तो इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूँ जितने बड़े आप सवाल दाग देते हो, तो मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी राजनीतिक का बेटा हूँ, तो उस नाते से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो पूर्व एमएलए या कोई भी नेता, उनको अपना कोई ना कोई व्यक्ति गाँवों में चाहिए तो होता है। ठीक है जी। पहले दूसरे व्यक्ति थे, फिर वो खिसक बैठे, फिर अब तीसरे पकड़ लिए, चौथे पकड़ लिए, तो ये तो चलता रहे। इनका तो एक सिस्टम है, इनका तो इनके बिना काम ही ना चले। वाकई फिर भी भाईचारा कायम रखने के लिए अगर हमारे 3 तेवतियाओं में से एक तेवतिया होता तो टक्कर अनोखी रहती और एक अच्छा प्रभाव रहता। एक भाई जो है, जब पहले सूत्र नहीं करके चलते ना, तो ऐसा ही होता है। अलावलपुर गांव में आपकी पंचायत भी हुई थी, राज्यपाल सेक्रेटरी को पंचायत नहीं खड़ा कर दिया था। पंचायत का मतलब यह है कि 95% वोट तो मिलने हैं, लेकिन सेंध बहुत ज़बरदस्त लगा दी कुलबीर देशवाल ने अलावलपुर गांव में। हाँ, वो जो है पंचायत, मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था, एक भाई जो है पंचायत हुई थी, लेकिन उस पंचायत में हम तो थे नहीं, लेकिन गांव के जो व्यक्ति थे उन्होंने तुरंत मुझे इमीडिएटली आके बताया, एक जी ऐसे ऐसे पंचायत हुई और पंचायत में ये फैसला हुआ एक भाई अब तो जो है जिला परिषद का, किसी व्यक्ति ने कहा था कि भाई पंचायत का फिर सरपंचन का भी कर लो, अगर जिला परिषद का फैसला आज कर रहे हो पंचायत में तो उसका भी कर लो, इसका अपना पंचायत का भी। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग जो है पंचायत का बाद में करेंगे और जिला परिषद का फैसला पहले ही हो। तो वो लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोग नाराज़ हो गए तो वोट खिसक गए हैं, तो इसलिए वोट वहाँ से डिवाइड हुई है। एकदम से बहुत बड़ा तबका नाराज हो गया, एक किस्म से कॉन्फिडेंस में ना लेना। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।